दिस इज सो ब्यूटिफुल। खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओफो जय, पर हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ रानी। तो कहो ना जय, तुम्हें कौन सा मेरी परमिशन चाहिए? हाँ, प्रोड्यूसर और फाइनेंसर दोनों को अच्छी लगनी चाहिए वीडियो, अच्छे से बनाना। क्या हुआ जय? क्या तुम इस जय की रानी बनोगी? ऑफ कोर्स जय, मैं तो हमेशा से तुम्हारी हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू जय। ये पक्या काम बराबर करना। काम तो कर रहा हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये बंगार! हाँ, अरे बिरजू कहाँ है बिरजू? अरे बिरजू आ रहा है। Will you marry me? जय तुम यहाँ ब्रिज पे ये सब क्यों? Actually, मैं इस खूबसूरत लम्हे को हमारी जिंदगी का यादगार लम्हा बनाना चाहता था। अरे 11 बजे में 10 मिनट कम है, जल्दी बुला उसको। अरे बिरजू कहाँ मर गया? जल्दी आ जा। क्या? जल्दी आए। Will you marry me ना? यस यस यस। जय जय क्या बोला? जय पागल है क्या? खुद मारा, दूसरों को भी मारेगा। लेकिन मेरी रिंग। ओह गॉड, मेरी रिंग। लगता है दारू पे किसी ने ठोक दिया। उठना है। सांसें नहीं चल रही। बंगाल, अरे ये मर गया रे, सांसें नहीं चल रही इसकी। सुसाइड नहीं है, फिर क्या है? सर प्लीज देख लीजिए ना। ऐसा है क्या उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? सर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग खुद देख लीजिए ना। आइए सर। डॉक्टर देवान। जी डॉक्टर, ये शेखर तो कुछ बता नहीं रहा है, आप ही बताइए क्या निकला ऑटोप्सी रिपोर्ट में? सर वो ऑटोप्सी रिपोर्ट तो नहीं। क्या? ये क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर देवान? ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं है तो आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर? बात क्या है? पोस्टमार्टम करने की तो नौबत ही नहीं आई, और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि आप लोगों को बुलाना पड़ा। तो क्या देखा आपने, हमें भी बताइए ना। ये देखिए। मर्डर? क्या चक्कर है शेखर ये?
सर, चोला गांव के लोगों ने इसकी बॉडी हैंड ओवर की। उन लोगों ने बताया कि इसने ब्रिज से कूदकर आत्महत्या की और उस वक्त ब्रिज पर मौजूद एक कपल से भी इस बात की गवाही दी। सर, इसकी बॉडी से हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके। फिर मैंने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, लेकिन सर डॉक्टर देवान ने बताया कि इसने सुसाइड नहीं किया, इसका मर्डर हुआ है। मैं भी सुनकर हैरान रह गया, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। वही चल के देखना पड़ेगा आखिर ये माजरा है क्या। जरा गाड़ी चेक करो। जब आप लोग यहाँ पर थे तभी आपने इस गाड़ी को स्पीड से आते हुए देखा था। यस सर। और उसके बाद से वो आदमी यहाँ ब्रिज पे गया और यहाँ से नीचे कूद गया और अपनी जान दे दी। यस सर। सीआईडी वालों ने हमें क्यों बुलाया है? अगर उसने सुसाइड किया है तो फिर सीआईडी का क्या काम? सर जैसा आपने बोला था मैंने सबको जमा किया। हाँ सर उसने आत्महत्या ही की थी। समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग उसे मर्डर क्यों कह रहे हो। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ देखा था? कोई अजीब बात, किसी आदमी को देखा हो गाड़ी के आसपास या गाड़ी के अंदर? नहीं सर, कोई भी नहीं था। हाँ सर, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया। कौन सी बात? सर, इस एक्सीडेंट और सुसाइड के चक्कर में ना मेरे 2.5 लाख की रिंग हो गई सर। अगर हो सके तो वो भी ढूंढ दीजिएगा प्लीज। खून? साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपनी आंखों से उसे कूदते देखा था पानी में, तो फिर उसका खून कैसे हो सकता है? वो पुल पे बिल्कुल अकेला था और उसको किसी ने धक्का भी नहीं मारा। हमने खुद उसे पानी से निकाला है बाहर, तो उसका खून कोई कैसे कर सकता है? साहब पानी में भी कोई नहीं था जो कोई उसको डुबा देता। साहब हम आपके सामने गवाही दे रहे, झूठ क्यों बोलेगा? सर आप रेडी? कार में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके और ना ही कोई शार्प वेपन मिला है जिससे बॉडी पे मर्डर लिख सके। रेडी? पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, पता तो चले ये आदमी है कौन। ये सर, अरे कुछ कहो ना, उस दिन ये वीडियो शूट कर रहे थे ये तीनों। दिखाओ ना साहब को कि इस आदमी ने कैसे सुसाइड किया। हमें दिखा। अरे एक मिनट देखो, घबराइए मत। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस आदमी का खून तुम में से किसी ने किया है। अरे हमें तो पता है कि तुम लोगों ने उसे कूदते हुए देखा, ये भी कि तुम में से किसी ने जाके उसे बचाने की कोशिश भी की। लेकिन देखो असली बात ये है कि उस आदमी का खून हुआ है और वो किसने किया, कैसे किया, ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे? वो वीडियो दिखाइएगा जरा आप जरा। सर हमने कुछ नहीं किया, हम लोग तो यहाँ वीडियो शूट कर रहे थे तो कोइंसिडेंटली ये भी शूट हो गया। अरे भाई आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हम खूनी तक जल्दी पहुंच जाएंगे। सर ये लोग तो सच कह रहे हैं, ये तो खुद ही कूदा है, फिर ये मर्डर कैसे? समझ में नहीं आ रहा है। 10-50 को ये आदमी टोल नाके से निकलता है और फिर 10-55 को ब्रिज पर आता है। 10-55 के बाद में 11 बजे इसे जय और रानी के मुताबिक, और बाकी सारे लोग भी वहां थे, उन्होंने उसे 11 बजे पानी में कूदते हुए देखा इस ब्रिज से। तो इसका मतलब है ये सुसाइड है। अब दूसरी बात ये है कि जब इसकी लाश हॉस्पिटल में जाती है तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ये सुसाइड नहीं था, ये था एक खून। अब जय और रानी ने तो कहा कि गाड़ी में अकेला ही था, और फिर 10:50 से लेकर 11 बजे तक इसका खून जिसने भी किया है, कब किया होगा और कैसे किया होगा। और तो
इसके शरीर पर मर्डर भी लिखा हुआ है, मर्डर। तो अभी लिखने वाला कोई और है या फिर इस आदमी ने मरते वक्त खुद लिख दिया? सर, और ये आदमी कौन है ये अभी तक पता भी नहीं लग पाया। सर, हाँ, पता चल जाए कि ये आदमी कौन है। कौन? सर, विराज कुमार नाम है इसका, मरून अंधेरी ईस्ट का रहने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है सर कि इस विराज पे 40 क्रिमिनल केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा, एक्सटॉर्शन, मोलेस्टेशन, अल्कोहल सप्लाई, ड्रग डीलिंग और 2 बार अटेम्प्ट टू मर्डर। ये लो, मतलब ये तो फुल फ्लेज क्रिमिनल था। ऐसा आदमी तो सुसाइड करने से रहा सर, इसका तो मर्डर ही हो सकता है। और भी जिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ केसेस दर्ज किए हैं ना, सबकी कुंडली निकालो। ये केस मुझे हिमालय पे ले जाकर के ही छोड़ेगा। ब्रीथ सालों के, ब्रीथ। ये लो, लाश भी सो गई, सारंखे भी सो गए। अच्छी नौकरी है अभिजीत, योगा के नाम पे सोने का, बस काम कुछ नहीं। काम हो गया यार तुम लोगों का। अच्छा, जी हाँ, काम हो गया? हाँ जी। तो फिर कब बताओगे? बताऊंगा अभी। योगा करना पड़ता है क्योंकि तुम लोगों के काम में बहुत स्ट्रेस है। हमारी वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है? हाँ, और क्या। हाँ हाँ, बताता हूँ, जरा करीब आओ। ये देखो, ये है विराज के एक्सरे। बात 100% करेक्ट है। इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। पूरी बॉडी में पानी, इनवॉलेंट्री रेस्पिरेटरी ड्राइव, मतलब दम घुटने की वजह से मौत हुई है इसकी। यार, इनवॉलेंट्री रेस्पिरेटरी ड्राइव बड़े बड़े शब्द यूज करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता है यार ये डूब के मरा है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये उस पानी में डूब करके नहीं मरा है जहां से आपको इसकी लाश मिली। क्या मतलब ये कि विराज के फेफड़ों में हमें जो पानी मिला है वो चौकी घाट का पानी नहीं है, ये कहीं और का पानी है। परंतु या क्या कहीं और का पानी है? ये लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा, इसे चौकी घाट पर कूदते हुए पानी में। आश्चर्य मुझे भी हुआ था बस, लेकिन मैं जो बात आपको बता रहा हूं वो 100% सही। तो विराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि इसके लंग्स में जो पानी मिला है ना, वो सी वाटर नहीं है। अगर सी वाटर होता तो सोडियम क्लोराइड, सल्फेट, मैग्नीशियम जैसे केमिकल्स जरूर मिलते, बल्कि इसके लंग्स के पानी में काफी मात्रा में इंडस्ट्रियल वेस्ट मिला है, जैसे एसिड्स, अल्कलाइंस और दूसरे केमिकल कंपाउंड्स भी मिले हैं। तो बस ये देख रहे हो, ये अलग अलग रंग के पानी के सैंपल्स, ये सारे के सारे केमिकली कलर्ड कंपोनेंट्स हैं। मैंग्रोव सीड्स, लेकिन सर ये मैंग्रोव तो कोस्टल सलाइन वाटर के आसपास पाए जाते हैं। एग्जैक्टली भैया। विराज की मौत मैंग्रोव के पानी में डूबने से हुई है, चौकी घाट के पानी में डूबने से नहीं। लेकिन चौकी घाट के आसपास तो कोई मैंग्रोव है, इसे मारा कहां गया होगा? तुमने बताया कि विराज के फेफड़ों में कुछ केमिकल कंपाउंड्स मिले हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्या क्या मिला था? बस लेटेक्स, पिगमेंट्स, बाइंडर्स और बहुत सारे एडिटिव सॉल्वेंट्स। लेटेक्स, पिगमेंट्स और बाइंडर्स, यार ये तीनों चीजें तो कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की जाती है पेंट बनाने में। इंडस्ट्रियल पेंट्स, पता लगाना पड़ेगा इस मैंग्रोव्स के आसपास कोई इंडस्ट्रियल पेंट बनाने वाली फैक्ट्री है क्या? बस एक खास बात और,
विराज की मौत सुबह 6:30 से 8:30 बजे के बीच में हुई, 11 बजे नहीं। What? सारे लोगों ने विराज को 11 बजे ब्रिज से कूदते हुए देखा है, तो फिर 6:30 से 8:30 बजे के बीच में कैसे मर गया वो? सर ये शायला है, विराज की बहन, और ये रूहान है, विराज के साथ काम करता है। सर इनकी कहानी हमारी कहानी से बिल्कुल अलग है। मतलब कि मेरा भाई क्रिमिनल नहीं था, सोशल एक्टिविस्ट था। सोशल एक्टिविस्ट? जी हाँ। समाज सुधारक, मतलब अच्छा काम करता था वो। अच्छा, हाँ। इसके मुताबिक तो ये विराज इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले और ये फैक्ट्री से जो खतरनाक केमिकल मैंग्रोव में छोड़ के एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा था। ये लो, ये है ना, इसीलिए तो विराज को कोई सजा ही नहीं हुई, क्योंकि सारे के सारे केसेस झूठे थे उसके खिलाफ। हाँ सर, मेरा दोस्त बहुत जल्दी किसी का पर्दाफाश करने वाला था, इसलिए मार दिया गया सर। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन हम वादा करते हैं कि विराज की खूनी को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। तो विराज पे जितने लोगों ने केस किया था उनकी डिटेल्स निकाल ली। वेरी गुड। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर विराज की मौत 6:30 से 8:40 के बीच हुई है, तो फिर 11 बजे ऊपर से नीचे कूदा कौन? अरे वही तो पता लगाना है ना फ्रेडी, उसके लिए सारा वीडियो हम फिर से देखेंगे। अभिजीत, काम करो, सारे लोगों से जाकर मिलो जिन्होंने विराज के खिलाफ इतने सारे झूठे केसेस दर्ज किए थे। है कौन कौन ये माश है, जरा बताओ। सर सोनी का नाम है इसका, 35 साल की आर्किटेक्ट, जिसका खुद का 5 फ्लोर्स का ऑफिस है कुर्ला में। बिल्डर्स को चीट करने में और लेबरर्स को मैनिपुलेट करने में PhD की है इसने। What? विराज की डेथ? It's very sad. Wait. आप लोगों को मुझ पर शक है? मैं तो ये भी नहीं जानती कि पेंट मिल दिखती कैसी है, और ना ही ये जानती हूँ कि वो मेन रोड में और ब्रिज से कूद के दोनों जगह कैसे मर गया। स्ट्रेंज। ठीक है मैडम, आई होप कि आपको विराज की मौत की मिस्ट्री के बारे में कुछ पता ना, लेकिन विराज की मौत से पहले रात को आपका फोन उसके घर के आसपास लोकेट किया गया है, समझे? ये सोनिका विराज पे नजर रख रही थी, लेकिन उसने विराज को मारा है या नहीं ये अभी कह नहीं सकते। अगला कौन है? 42 साल का मानिक, बिग शॉट बिल्डर। लोगों की जमीनों पर कब्जा करना और अपनी पावर यूज करके उनकी जमीनें कम दाम पे खरीदना इसका मेन बिजनेस है। इसने 3 बार विराज पर FIR करवाई थी। क्या? विराज मर गया? कब और कैसे? डूब के। डूब के? चलो ईश्वर उसके आत्मा को शांति दे। अरे इस तरह से घूर के मत देखना मुझे, मैं खुद विराज से बहुत डरता था। 2 बार तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अच्छा, ऐसा क्या? काउंटर FIR से पता चला है कि तुमने उसकी बहन को 6 घंटे के लिए अगवा करके उसको डराया था। संभल के रहना माने, तुम पे नजर रहेगी हमारी। एक नंबर का घटिया और खतरनाक आदमी है ये। लोगों को डरा धमका के इमारतें खड़ी की हैं इसने। अगर ये विराज की फैमिली को उठवा सकता है तो विराज का मर्डर भी करा सकता है। डालो इसका फोन जरा ट्रैकिंग पे, पता करो पिछले 3 दिन में कहां गया था ये।
सुबह से घूम रहा हूँ, अभी तक एक भी ऐसा मैंग्रोव नहीं मिला जिसके आसपास पेंट की फैक्ट्री है। प्रणव, उम्र 37 साल, ब्लैक में केरोसिन ऑयल का धंधा करता है। रोड पर केरोसिन ऑयल बेचने से शुरू किया था और आज ब्लैक मार्केट में इसका नाम सबसे ऊपर है। विराज से काफी डरता था। 1 साल में 5 बार विराज को झूठे केस में जेल भिजवाया था इसने। सुना है बहुत ही कमजोर दिल है इस आदमी का। क्या विराज मैंग्रोव्स में डूबकर मर गया? कमाल है, कल तक तो वो ब्रिज से जंप करके मर गया था। मुझे क्या करना है, मैंने तो आज तक जिंदगी में कभी मैंग्रोव्स देखा ही नहीं है। अच्छा, सच्ची मां कसम, जिंदगी में कभी मैंग्रोव्स नहीं देखा? नहीं देखा। ये तो वही बात हो गई कि मैंने जिंदगी में कभी सीआईडी ब्यूरो नहीं देखा। हाँ, 5 बार विराज को जेल पहुंचाया तुमने, और वो जो खुलासा करने वाला था ना, उसमें सबसे ऊपर तुम्हारा नाम था। हो सकता है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसका खून तुमने ही किया। हाँ? इस प्रणव से बड़ा नौटंकी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो ब्लड प्रेशर की मशीन तो ऐसे चिपका रखी थी जैसे आईसीयू में लेट जाएगा वो। खाड़ी में ड्यूटी लगा दी यार, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये तीनों के तीनों करप्ट हैं और दुनिया के सामने ऐसा शो करते हैं जैसे इनकी बहुत अच्छी इमेज है। ऐसे लोग अपने हाथ गंदे नहीं करते हैं, किसी दूसरे से गंदे काम करवाते हैं। और हमें वही हाथ ढूंढने हैं। पंकज। हाँ पंकज। सर, यहाँ पे सर ये इस एरिया का मैप है। यहाँ से 9 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे सिर्फ एक पेन की फैक्ट्री है सर, पीआर सॉल्यूशंस, और वो मैंने ढूंढ ली है सर। मैंने अकेले ने मेहनत की है सर। सर आप मेरे प्रमोशन की बात कीजिए सर ना एसीपी सर से, अब तो बनता है सर, प्लीज। मैंने अकेले ने बहुत मेहनत की। करते हैं एसीपी साहब से बात करते हैं। थैंक यू सर। पूर्वी जरा पता करो ये पीआर कलर्स का मालिक कौन है? अच्छा पूछा? क्या सर? विराज के बारे में पूछा, उसका फोटो वोटो दिखा के किसी ने देखा आते जाते? सर आपने तो मुझे यहाँ मैंग्रोव्स के लिए पूछा था ना सर, वो तो मैंने नहीं पूछा। अच्छा, प्रमोशन चाहिए? इतने सालों से कि हम लोग यहाँ पे घास काट रहे हैं। हाँ, प्रमोशन? इस आदमी को यहाँ पे देखा? नहीं साहब। ये आदमी को जरा देखें। कल सुबह 6 से 7 बजे के बीच। हाँ साहब, इस आदमी को हमने देखा था। ये अकेला था, कोई और भी था? इसके साथ 2 आदमी और थे। पहले वो दोनों आए, फिर ये साहब आए काली गाड़ी में। तीनों ने आपस में कुछ बातें की, फिर इधर झाड़ में गायब हो गए। ओके, अब वो सब तीनों वहां से बाहर निकले, देखा उनको? नहीं साहब। उन दोनों को फिर से देखोगे तो पहचान लोगे ना? जी साहब, पहचान लूंगा। गुड। पंकज सर, इनसे मोबाइल नंबर ले लो जरा इनका।
कितना गहरा होगा? बाप रे, आसानी से यहाँ पे किसी को डुबो के मारा जा सकता है। पेपरे में भी ऐसा ही पानी था ना? पीआर पेंट्स के मालिक का पता चल गया। कौन है वो? सर नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप लोग मेरी मिल में क्या कर रहे हो? मेरे ब्लड प्रेशर को आप लोग क्यों हार्ट अटैक में बदलना चाहते हो? अरे विराट तो मैंग्रोव से ब्रिज के बीच में भरा है ना, झुल कर। मेरी बेचारी मिल कहां से आ गई बीच में? अपनी ये नौटंकी और बकवास बंद करो। अब तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंग्रोव के 9 किलोमीटर के रेडियस में तुम्हारी ये पीआर पेंट मिल भी आती है या नहीं? आती। तुमको शायद पता नहीं है, विराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंडस्ट्रियल पेंट के कंपोनेंट्स मिले हैं, समझे? तो हो सकता है विराज इस मैंग्रोव में पानी के सैंपल लेने आया हो, जिस पानी को तुम्हारी फैक्ट्री पोल्यूट कर रही है। समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है? आपके कहने का मतलब है कि विराज को मैंने मरवाया है? हाँ। अरे तुम गाड़ी में बैठो। देखिए सर, मेरी बात मानिए, मैंने विराज को झूठे केसेस में कई बार जेल भिजवाया है। मैं ये भी मानता हूं कि उसकी डेथ से मुझे ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ। मैं ये भी एडमिट करता हूं, कबूल करता हूं कि मैं ये जो करता हूं वो बीमारी का नाटक ही करता हूं। लेकिन सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने विराज को नहीं मारा है। मैं मानता हूं कि उसमें मेरी मिल का नाम था, लेकिन मेरी मिल को तो 6-8 महीने से ताले लगे थे ना। मुझे तो कोई नुकसान होने वाला था ही नहीं, तो मैं क्यों उसे मरवाऊंगा सर? मतलब क्या तुम्हारा? सर मेरी ये जो पीआर सॉल्यूशन पेंट मिल है ना, वो इंटरनेशनल स्कैम्बर्ग सॉल्यूशन के फ्रेंचाइज में है सर। अभी जो विराज ने रिपोर्ट तैयार करवाया था रिसर्च करने के बाद, वो तो हेड ऑफिस भिजवा दिया था, और हेड ऑफिस को ये पता लग गया था मेरी पेंट से जो वेस्ट निकलता है वो रेडियो एक्टिव था। तो उन लोगों ने मेरी कंपनी को ताले लगा दिए थे। ये भी तो हो सकता है कि विराज ने तुम्हारी ये मिल बंद कराई, इसलिए तुमने उसे मरवा दिया। अरे मैडम, ये क्या बात कर रही है? मिल तो 6 महीने में खुलने वाली है, ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं। मैं विराज को मार के आप बैल मुझे मार क्यों? मैं अपने आप को कुल्हाड़ी थोड़ा ही मारूंगा। सोचने वाली बात है कि नहीं? हाँ अभिजीत, अगर ये नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? रेडी, रिवाइंड करो इसको। अपनी करो। बस अभी एंड तक चलो। रेडी? किसने किया पता चल गया, गुत्थी सुलझ गई। ये सीआईडी वाले लोग फिर से क्यों आए? अब तो किसी की जान बचाने की कोशिश करना भी मुसीबत हो गया है। उस बेचारे लड़के के साथ क्या हुआ पता चल गया होगा। अरे पर वो तो ठीक है, पर उनको यहाँ थोड़ी ना कोई खून नहीं मिलेगा। आप लोग फिर से आ गए। आपको क्या लगता है कि गांव वालों की गलती इन सब में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि जिसने ये सब किया है अपने आप सामने आ जाए। अब हम उसे बचाने गए थे। हाँ, आप लोग बचाने गए थे, लेकिन अगर हम आपकी इन बूट्स की तलाशी ले तो कोई इतराज है आपको?
तलाशी? हाँ हाँ हाँ, ले लो तलाशी, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो काहे घबराना? घबराने की बात नहीं साहब, बस थोड़ा बुरा लग रहा है कि हम पर शक किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो। खून किसकी वोट है ये? किसकी वोट है? भगवान, तुम्हारी बोर्ड पे जो प्लास्टिक है उस पे खून कहां से आया? वो पता नहीं, आप लोग क्या कह रहे, मतलब मेरी बोट खड़ी रहती है तो किसी ने रख दिया होगा। हाँ, वो एक अनजान बोट आई थी दूसरी तरफ से। तो उन्हीं का काम होगा ये। हाँ, अनजान बोट वालों ने रखा होगा वो। हाँ। पंकज, जरा वीडियो दिखाओ। बताओ भुवन, जब तुम उसे बचाने गए थे तब तुम्हारे बोट पर 3 लोग थे, ये चौथा आदमी कहां से आया? कौन है ये वो, हाँ, हम वो बचाने के लिए गए थे तो मैंने बोला था ना, वो एक अनजान बोट वहीं से चढ़ा था ये। हाँ, मैंने सबको बताया था। उन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की है, ऐसा कोई आदमी उस बोट में नहीं था, समझे? और इस वीडियो को जूम कर करके हमारी आंखें फट गई हैं। काली बनियान वाला कोई आदमी नहीं था उसमें। मैं बोलता हूँ ना, था। अब हम बताएंगे तुम्हें यहाँ क्या था। ये आदमी किसी भी बोट पर नहीं था। वो आदमी ब्रिज से नीचे पानी में कूदा और थोड़ी देर बाद वो तुम्हारे बोट पर चढ़ा, ठीक उसी समय पर जब तुम्हारे आदमी विराज की असली लाश को पानी में फेंक रहे थे। हाँ या ना? नहीं 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 नहीं, बहुत सच जान है ये, ऐसे नहीं मानेगा। रेडी? बताओ, कौन था इनमें से? किसको देखा था तुमने? ये आदमी था साहब, और वो आदमी था। बता, कौन है वो आदमी जो पानी में कूदा था? अब बता, विराज का खून किसके कहने पे किया तूने? भुवन, तुम? हाँ, भुवन। बता दिया इसने तुम्हारे बारे में। अब तुम बकोगी या हम अपने तरीके आजमाएं? क्या करती? मारना पड़ा विराज को। वो मेरे करोड़ों के प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा था। उससे बात करने के बहाने से मैंने उसको मैनग्रोव के पास बुलाया।
धमका किधर है? अंदर है, आपका ही इंतजार चल रहा है। ओ भाई चलो, और भी बहुत काम है। किधर सुनता? तुझे मारने के लिए। क्या? अब इस मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए मैंने विराज जैसे ही एक इंसान को हायर किया और उसे ब्रिज पर से कूदवाया ताकि सबको ये लगे कि विराज ने खुद आत्महत्या की है। और इसमें तुम्हारी मदद की भुवन ने अपने साथियों के साथ। मगर फिर विराज ने अपने शरीर पे मर्डर कर लिया। हो सकता है पानी में डूबने के बाद वो मरा ही नहीं। थोड़ी सी जान बची थी और उसने मर्डर लिख दिया और उसके बाद फिर उसे मार दिया। क्यों हुआ? देख, इसके मर्डर को ना सुसाइड बताने सुने का मैडम को, समझा? तो रेडी है ना सब? तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, काम तमाम गुपचुप। चल। अरे ये जिंदा! दुनिया का सबसे तेज दिमाग भी जुर्म को छुपा नहीं सकता, क्योंकि जुर्म करने वाले को बेनकाब करने के लिए खुद बेचैन रहता है और बाकी की जिंदगी जेल में काटना। Wow. You know what? I had a great time. हमारी अब तक की सबसे बेस्ट डेट थी ये। मेरी तो सारी डेट्स बेस्ट ही होती है। अरे तुम्हारे साथ ऑब्वियसली। I was just kidding. Enough of kidding. अच्छा listen, don't you think अब हमें सीरियसली सोचना चाहिए, like about each other? I mean, dating ठीक है, but what next? Okay, I know you have a killer smile, but अभी मैं सीरियस हूँ। अच्छा सुनो ना, नेक्स्ट वीक मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिलो। So, will you? Sure. Seriously तुम उनसे मिलोगे? उसमें प्रॉब्लम क्या है? What's the big deal in that? Oh my God! You're a cutie boy, sweetheart you are. अच्छा? Yes. Come, I'll show you my house. Yeah. Oh my God! Wow! Superb house. Rohit, you have such a beautiful house. I must say. Like it? I loved it. ऊपर और भी beautiful है. Is it? Yeah. God. Listen, तुम यहाँ चिल करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? हमारे लिए ड्रिंक्स बना कर लाता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना। Yeah. Come soon. Yeah. Light. Wow. Gaming room.
कमिंग बेबी, जस्ट 2 minutes. ये क्या कर रहे हो रोहित? तुम्हें खेलने का बहुत शौक था ना? यस। सो लेट्स प्ले। पर कौन सा गेम? गेस द ऑब्जेक्ट। बहुत एक्साइटिंग गेम है, मजा आएगा। ओके। आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। So, this is your first guess. बताओ, ये क्या चीज है? Come on, Rohit. This is a glass. इतना सिंपल गेम। अभी तो सिंपल है, पर धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा। Let's see, तुम्हारी सेकंड गेस कितनी परफेक्ट है। ओके। Come on, Rohit. It's nice. Impressive. Right answer, baby. अब ये फाइनल गेस। कोई नुकीली चीज है। अरे गेस तो करो कि चीज क्या है ये। रफीक, रफीक, लाश, लाश, रफीक, रफीक इधर आ। ये लाश कहां से आई? हटिए प्लीज। बहुत बेरहमी से मारा है। पर इतनी बेरहमी से कोई मारता है क्या? लगता है बड़े गुस्से में आकर मारा होगा इसे। पर इसकी आंखों पर पट्टी किस लिए थी? ताकि ये खूनी का चेहरा ना देख सके। आसपास लोगों से पूछताछ करते हैं और फिर बॉडी का फोटो खींचो और आसपास के पुलिस स्टेशन में जाकर पता लगा क्या किसी ने मिसिंग पर्संस का रिपोर्ट दर्ज किया है क्या? सुनो, आप यहाँ के सुपरवाइजर हो? जी सर। अच्छा, आप लोगों ने इस लड़की को यहाँ पहले कभी देखा था? नहीं सर। नहीं। अच्छा, यहाँ कोई आया था, किसी को देखा था, शायद इस लाश को रखने के लिए या फिर और कुछ? सुबह जब मैं यहाँ आया था हम लोग के सिवा कोई नहीं देखा। और सर कल रात को भी मैं और मोहन यहाँ से सबसे आखिरी में गए थे, तब भी कोई नहीं दिखा था सर। वैसे ये कंस्ट्रक्शन साइट है किसकी? सर वो वरुण सर। वरुण? कोई यहाँ पे आके लाश रख के चला जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। सर हो सकता है वरुण इस लड़की को जानता हो, वरना उसी की कंस्ट्रक्शन साइट पे बॉडी कैसे मिलेगी? वो तो पता लगा ही लेंगे। ये वरुण जी का ऑफिस कहाँ है? मिस्टर काबरा, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट है, राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी। मैं आपको पावर पॉइंट दिखाता हूँ। यस, कम इन। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। या आपसे मिलने के लिए सीआईडी वाले हैं। सीआईडी? या। मिस्टर काबरा, आई विल बी राइट बैक। यस वरुण। यस आई एम वरुण। हाउ कैन आई हेल्प यू? तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें इस लड़की की लाश मिली है। इस लड़की को जानते हैं आप?
नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता। इनफैक्ट ये मेरे साइड पे, आई मीन ये सब कैसे हुआ, कब हुआ सर? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिलहाल मुझे आपके स्टाफ से बात करनी है। शायद कोई से जानता हो। यस ऑफ कोर्स, आप जिससे जो सवाल पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं मैम। गॉड, वैसे बड़ी अजीब बात है ना? कोई अनजान लड़की, उसकी लाश तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलती है। अब ये लाश अपने आप चलकर तो नहीं आ सकती। क्या कोई डाल कर गया होगा? क्या क्या लगता है आपको? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट आई एम श्योर सर मेरी कंपनी बेस्ट 3 कंपनीज में से एक है। हो सकता है ये मेरे राइवल्स का कोई प्लान हो अपने कंपटीशन को हटाने का। आप तो जानते हैं कि बिजनेस में क्या क्या होता है, एंड दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन सर। इट्स रियली डिस्गस्टिंग सर। सर मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रियल एस्टेट में मेरी कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, और अगर ये न्यूज बाहर फैल गई तो सर मेरा बिजनेस और मेरी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है सर। सर आपको मुझसे जो हेल्प चाहिए मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। आप लोग मुझे जहां बुलाएंगे मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज सर ये बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इट विल बी अ बिग लॉस फॉर मी सर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पूछ लिया, इस लड़की को कोई नहीं जानता। मिस्टर वरुण, एक लड़की की लाश आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलती है और कोई भी नहीं जानता उसे। साइट पे किसी ने नहीं पहचाना, आपके स्टाफ में से कोई नहीं जानता और आप भी नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, एक बार इस लड़की के बारे में पता चल जाए सर तो आगे की कहानी पता चलेगी। फ्रेडी गया ही है इंफॉर्मेशन लाने के लिए, पता चल जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से आकर मिलेंगे। श्योर, एनी टाइम। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सर यूपी की रहने वाली थी, पिछले 8 महीनों से मुंबई में रह रही थी पेइंग गेस्ट बन के। फैमिली वहीं पे यूपी में। सर मेघा के फ्रेंड से हम लोगों ने बात करी तो उन्होंने कहा कि उसकी फैमिली बहुत प्रेशर कर रही थी उसे शादी करने के लिए। अच्छा। हाँ सर, और फैमिली से तंग आकर उसने मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल भी बनाई थी और कुछ लड़कों से बात भी की थी। तो पिछले 10 दिनों में वो जिन जिन लोगों से मिली उनकी लिस्ट बनाई है? हाँ सर, हमने मेघा के कॉल रिकॉर्ड ट्रेस किए। पिछले 10 दिनों में उसने जिन जिन लोगों से फोन पे बात की थी उन सब की लिस्ट मिली है। गुड। उनमें से कुछ उसके फ्रेंड्स है, कुछ मैट्रिमोनियल साइट्स वाले हैं। कुछ लोगों से उसने बात की, कुछ लोगों से मिली। और सर जिन जिन लड़कों से वो मिली थी उनको हमने बुलाया सर, वो आते ही होंगे। ये मेघा है, आप सब लोग इसे जानते हैं, इससे मिले भी हैं, है ना? तो अब एक एक करके बताओ, मेघा से कब मिले थे और कैसे मिले थे? सर मैं मेघा से पिछले हफ्ते एक कॉफी शॉप पे मिला था। मुझे तो वो बहुत अच्छी लड़की लगी और हम दोनों कनेक्ट भी हो गए थे। मुझे तो लगा कि हम दोबारा जल्दी मिलेंगे, पर उसे पता नहीं क्या हो गया। मैंने कई बार उसे फोन भी किया पर उसने कभी कोई जवाब ही नहीं दिया। सर हम दोनों लंच पे गए थे तो मुझे तो मेघा पहली मीटिंग में बहुत अच्छी लगने लगी थी, पर सर शायद मैं उसके टाइप का नहीं था तो हमने ज्यादा बातचीत नहीं की, बस लंच किया फिर वहां से निकल गए। सर हम लोग थोड़ा फॉर्मली मिले थे सर। मैंने सोचा था सर कि मैं उससे बाद में भी मिलूंगा, पर मेघा ने मुझे समझाया कि हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मिलने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। मेघा को पहली बार में एक मिनट, तुम रोहित हो ना? रोहित, मेघा की रिसेंट कॉल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा तुम्हारे फोन नंबर है। लगता है तुम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जी, मेघा और मैं पहली बार एक पार्टी में मिले थे, तब से हम अच्छे दोस्त बन गए थे। हम लोग काफी बार बाहर मिले फॉर फिल्म्स, कॉफी एक्सेट्रा। यू कैन से दैट वी काइंड ऑफ क्लिक्ड। मतलब आप दोनों डेट कर रहे थे? जी, पर कुछ ही दिनों के लिए। लेकिन मेघा शादी करना चाहती थी और मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूं। टाइम पास करना चाहते थे। फिर क्या हुआ? फिर भी हम लोग दोस्त थे, काफी अच्छे दोस्त। वैसे कल रात क्या हुआ जब तुम दोस्त मिले?
देखो रोहित, मेगा की कॉल हिस्ट्री में साफ साफ लिखा है कि कल रात 4 बार तुम लोगों के बीच बात हुई, इसलिए झूठ बोलने की सोचना भी मत। कल रात मैं और मेघा हम लोग बस डिनर के लिए गए थे और डिनर के बाद मैंने मेघा को उसके घर छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इनफैक्ट मैं तो खुद शॉक्ड हूं, हैरान हूं मैं कि अभी कल ही तो मेरे साथ थी वो, एंड टुडे शी इज डेड, शी इज नो मोर। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाँ, ये तो हम पता लगा लेंगे, हम पता लगा लेंगे। जा सकते हो तुम, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। सब लोग जा सकते हो। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ फ्रेडी, पंकज, इस रोहित पर कड़ी नजर रखो और इसकी पूरी कुंडली निकालो। एक्सक्यूज मी। यस सर। सीआईडी, आप जानते हो इसे? ये तो रोहित है, अपने घर से ज्यादा समय इसका तो क्लब में बीतता है सर। ये अकेले आता है या फ्रेंड्स के साथ? सर इस क्लब के अंदर में इसके ऑलरेडी ढेर सारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, इस वक्त उसके कोई फ्रेंड्स हैं यहाँ पे? वो रोहित के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या हुआ सर? एवरीथिंग ओके? आप सिर्फ इतना बताइए कि ये रोहित के दोस्त कहाँ मिलेंगे? सर वो रहे करण और आकाश, ये दोनों रोहित के अच्छे फ्रेंड्स हैं। आकाश, करण? यस, हम लोग सीआईडी से। आप लोग रोहित के दोस्त हो ना? आई न्यू इट, मालूम था मुझे। क्या मालूम था? यही कि रोहित जरूर कुछ ना कुछ एक दिन गड़बड़ करेगा, वो है ही ऐसा। एक मिनट, ऐसा ही वो मतलब? सर मतलब रोहित बहुत अच्छा लड़का है, आई मीन ही इज अ ग्रेट गाय और बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम है, उसे बहुत गुस्सा आता है। सर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है वो, और जब उसे गुस्सा आता है ना तो वो कुछ समझता ही नहीं, वो कहीं भी किसी से भी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देता है वो। तुम लोगों के साथ उसने कभी किया है ऐसा? हमारे साथ तो नहीं, लेकिन हमारा एक और दोस्त है आर्यन, उसके साथ उसका सीन हो गया था। रोहित चिल, रोहित चिल, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था तेरा? मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैंने जो कहा था वो सही है। क्या था तेरा? क्या सही है? पागल हो तुम? क्या मतलब है तेरा? पागल हो तुम रोहित? क्या बोल रहा है तेरा? क्या बोल रहा है तू? स्टे मैन। सर रोहित का हमेशा से यही प्रॉब्लम है सर, वो तो उस दिन भी वरुण बीच में आ गया था, नहीं तो रोहित ने तो आर्यन को। अब ये वरुण कौन है? सर रोहित वरुण का बेस्ट फ्रेंड है सर, जब भी रोहित का फ्यूज उड़ता है ना सर तो सिर्फ वरुण ही है जो उसे संभाल सकता है। ये वरुण वही है ना जिसका रियल एस्टेट का बिजनेस है? हाँ सर वही वरुण, आप लोग जानते हैं उसे? ओके थैंक्स। थैंक यू। सर सॉलिड सरप्राइज है। We are coming up with a luxurious 3, 4 and 5 BHK flats right in the center of the city. Oh, the CID team is here. Welcome, welcome, the CID team. Guys, can you excuse me for a second? Welcome, welcome. कैसा आना हुआ? हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं सर, आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे इस लड़की का क्या हुआ? कौन थी वो? कुछ पता चला? नहीं ना, तभी तो सोचा तुम्हें आकर मिलने, शायद तुम हमारी मदद कर सको। मेरे पास सर मुझे तो कुछ नहीं पता है ना? फिर तुम यहाँ आके बेकार में तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो लड़की मेगा, उसके बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ तुम्हारे बारे में कुछ मालूम पड़ा है। मेरे बारे में? हाँ तुम्हारे बारे में। बचपन में तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि लाइफ में कभी 2 लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक डॉक्टरों से और दूसरा पुलिस वालों से। अरे तुमने तो सीआईडी वालों से झूठ बोला। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कहना चाहते हैं। सर मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ, ट्रस्ट में मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। क्या हुआ वरुण, डर लगने लगा? किसी अपने से बात करना चाहते हो? किसी फैमिली मेंबर से या फिर दोस्त से? किसी खास दोस्त से जैसे कि रोहित? रोहित तुम्हारा सबसे खास दोस्त, मेगा का बॉयफ्रेंड था वो, याद आया? हमें तो ये भी मालूम है कि रोहित को गुस्सा बहुत आता था और उस वक्त उसे सिर्फ तुम हैंडल कर सकते थे। और हाँ, इनको जब गुस्सा आता है तो फिर इन्हें कोई हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि
जो छुपा रहे हो चुपचाप बता दे। सर मैंने मेघा को नहीं मारा है सर। आई स्वेयर मैंने मेघा को नहीं मारा है। तो फिर किसने मारा है? क्या हुआ उस रात को? सर उस दिन रोहित ने मुझे कॉल किया, वो बहुत डरा हुआ था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था सर कि वरुण मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तू मेरे घर आ जा, जल्दी आ जा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं सीधे उसके घर पहुंचा और जब वहां पर गया तब रोहित 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 ये क्या किया तूने? मुझे बचा दिया, पता नहीं कैसे हो गया मुझसे यार। वरुण मेरे भाई, प्लीज प्लीज मुझे बचा ले यार। ये कैसे हुआ ये सब? हाँ क्या किया तूने? मुझे लगता है मैंने मेघा को मार दिया यार। मुझे तेरी हेल्प चाहिए यार, प्लीज बचा ले। सॉरी मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आई कांट हेल्प यू। यार तू ऐसा बोल रहा है? मैं हमेशा तुझ पे तो काउंट करता हूँ। जितनी बार मैं प्रॉब्लम से फंसा हूँ तूने मुझे बाहर निकाला है। मैंने जितनी बार भी फाइट की है लोगों से। फाइट की बात अलग होती है, दिस इज अ ब्लडी मर्डर। तूने खून किया मेघा का, पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। आई कांट हेल्प यू। नो प्लीज प्लीज प्लीज, तेरा भाई तुझसे जब भी यार, प्लीज हेल्प मी यार, प्लीज प्लीज प्लीज। शांत हो जा। उसके बाद तुमने मेघा की लाश को अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर छुपा दिया। उस मर्डर वेपन का क्या किया? वो पवई के पास एक नदी है, मैंने वहां फेंक दिया। कस्टडी में लो इनको। सर ट्रस्ट मी सर, मैंने मेघा को नहीं मारा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो रोहित मुझे फोर्स कर रहा था। तुमने इस मर्डर में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप कर ली। अरे मैंने मेघा को नहीं मारा है। हाँ मगर मेघा की लाश को छुपा तो दिया ना, है? और तो और अपने क्रिमिनल दोस्त का इस क्राइम में साथ भी दिया। वो भी एक क्राइम होता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, और इसके लिए तुम्हें कम से कम 2 साल की सजा जरूर होगी। 2 साल? सर प्लीज प्लीज आप लोग मुझे अरेस्ट मत कीजिए सर, प्लीज। ले चलो इसे। सर प्लीज। वरुण ने तो बताया कि रोहित ने खून किया है। चलो देखते हैं इस रोहित के घर में कोई सबूत मिलता है क्या। सर 100% रोहित ने मेघा को यहीं पे मारा है। पहले मारा और फिर सबूत मिटाने के लिए खून साफ कर दिया। देखते हैं कुछ और मिलता है क्या यहाँ पे। सर ये घड़ी भी दी, जेंट्स वॉच है, शायद रोहित की ही होगी। रख लो इसको, एविडेंस के तौर पे काम आएगी। और वो मर्डर वेपन, वो चाकू, वो तो वरुण ने फेंक दिया। घड़ी वो पवई लेक के आसपास के एरिया को छान मारो, किसी भी हाल में चाकू को ढूंढना ही होगा। और अब इस रोहित को भी उसके ठिकाने पहुंचा देते हैं, जेल। यही वो बंगला है जहां उस लड़की का खून हुआ, और जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस अग्निहोत्री बिल्डर्स के बेटे रोहित को अरेस्ट कर। रेडी और पंकज कहाँ गए? सर पवई गए, जिस हथियार से मेघा का खून हुआ था वो वरुण ने वहां की नदी में फेंक दिया, वही ढूंढने गए। हथियार मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर भी कुछ होगा नहीं तुम लोगों से? सारुण के साथ? अब ये जब भी कभी सारुण के साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह आता है ना, बुरी खबर लेकर आता है। बता क्या हुआ सारुण के साथ? आज गलती से आ गए यहाँ पे? नहीं, गलती मुझसे नहीं हुई,
गलती इनसे हुई है एसीपी साहब से। अभी तू डॉक्टर है या जिलेबी वाला है? जब देखो हर बात को जिलेबी की तरह गोल गोल करके बता देता है, सीधे सीधे बताना। सीधी बात यह है बॉस कि तुमसे गलती हो गई, तुमने एक गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया। क्या? तो अब ये कह रहे हैं कि ये रोहित बेकसूर है? 100% रोहित बेकसूर है। देखो ये लड़का खूनी हो ही नहीं सकता। एक बार तूने देख लिया, पता चल गया कि वो बेकसूर है। तुम्हें पता लगे ना लगे मुझे पता चल जाता है। देखो ना जरा गौर से देखो, कितना डरा हुआ है बेचारा। देखो साल के कोई भी मुजरिम पकड़ा जाए तो ऐसे ही खड़ा रहेगा ना डर के मारे। जब तुमसे बहस करना बेकार है, तुम एक काम करो, उसे बुला लो, पता लगा लेते हैं। देख सालुंकी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस रोहित ने अपना गुनाह कबूल किया। बुला लो ना, देखते हैं। वाह, इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। हर जगह एक साथ। सर प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाइए सर, और किसी दूसरे लॉकअप में डाल दीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? सर रात भर परेशान कर रखा है सर इसने। फिर कोई गड़बड़ की इसने? सर ये रात भर अपने बदन को नोच रहा था सर, और सर जोर जोर से चीख रहा था। चीख रहे थे? क्या? बोल रहा था मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ मच्छर है, यहाँ कॉकरोच है, और जाने क्या क्या सर। सर मुझे इन कीड़ों से बचाओ सर। सर परेशान कर दिया सर इसने रात भर। अच्छा रोहित, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है ना? चलो मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलता हूं। बाहर निकालो इसे। नहीं वरुण नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रुकोगे। हर जगह हर समय दोस्ती निभाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सर वो मर्डर वेपन मिल गया उसी नदी में जहां पे वरुण ने फेंका था। वेरी गुड। तारिका जरा एनालाइज कर लो। हाँ तो मिस्टर रोहित, ये चाकू पकड़ो और जरा इस डमी पर 2-4 बार जोर से काट डालो। चलो पकड़ो पकड़ो, मारो। मारो मारो। बस आपका काम हो गया। तारिका, मेघा की डेड बॉडी का फोटोग्राफ ला। यहाँ देखो, रोहित ने जो चाकू से वार किए इस डमी पर, वो देखो एकदम टेढ़े मेढ़े। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये रोहित के ये हाथ ये कांपते हैं, ये स्टडी नहीं है, ऐसे हिलते हैं। मैं तो न्यूज देख करके ही समझ गया था। और अगर रोहित ने चाकू से वार किया होता तो उसके चाकू के वार ऐसे होते, टेढ़े मेढ़े, ना कि ऐसे। वैसे जेल में तो मैंने देखा था कि रोहित के हाथ ऐसे कांपते थे। लेकिन सर रोहित तो खुद कह रहा है कि उसने मेघा को मारा। हाँ ये बात तो है दया, पर रोहित जरा फिर से अच्छी तरह से याद करो और बताओ क्या हुआ था उस वक्त। सर उस रात मैं और मेघा रेस्टोरेंट में डिनर करके घर पहुंचे। दो मिनट में आता हूं। कम सुन। क्या? और जब मेरी आंख खुली तो मेघा मर चुकी थी। शायद हमारा झगड़ा हुआ होगा और मैंने उसे मार दिया होगा। शायद झगड़ा हुआ होगा मतलब? तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था?
अच्छा, तुम दोनों के अलावा कोई और भी था वहां पे? नहीं सर, और कोई नहीं था वहां पर सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे उस लॉकअप में वापस मत भेजिएगा। वहां बहुत मच्छर है सर, बहुत मच्छर काटते हैं सर, प्लीज सर। एक मिनट रोहित, एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे हाथ कांपते हैं, क्या तुम 2400 घंटे नशे में ही रहना चाहते हो? हाँ? इसीलिए इसके हाथ कांपते हैं। मेडिकल टर्म में इसे डीटी, डिलेरियम ट्रेमेंस कहते हैं। शराबियों में ये अक्सर होता है, क्योंकि जब तक इन्हें कोई नशा, कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं मिले, इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इन्हें एक किस्म का हेलुसिनेशन होने लगता है, जो है वो नहीं दिखाई देता है, जो नहीं है वो दिखाई देने लगता है, वही सोचने लगते हैं। हाँ, सब कुछ इनके दिमाग में होता है। रोहित, जरा एक बात बताओ, जब तुमने मेघा की लाश देखी तब तुमने क्या किया? सर मैं बहुत डर गया था सर, और इसीलिए मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड वरुण को कॉल किया। वरुण प्लीज यार, तू घर पे जल्दी आ जा यार, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। प्लीज तू कैसे भी करके जल्दी पहुंच यार। मैं कुछ नहीं जानता, तू बस मेरे घर पे जल्दी पहुंच, अभी क्या भी। मेघा की डेड बॉडी को उसने अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके छिपा दिया और नाइफ को पवई लेक में फेंक दिया सर। क्या वरुण मेघा को जानता था? बहुत अच्छे से जानता था सर। इनफैक्ट पहली बार मैं मेघा को वरुण के थ्रू तो मिला था, वही तो मेघा को पार्टी में लेकर आया था। What? सर, 1 मिनट में आएंगे प्लीज। तो देखिए, इस चाकू पर ऐसे फिंगरप्रिंट्स के निशान है। इसका मतलब बात साफ है, मर्डरर ने इस चाकू को काफी कस के पकड़ के रखा होगा। उसकी ग्रिप बहुत मजबूत होगी। अच्छा, फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच होते हैं? हाँ, वरुण से। वरुण से? सर, ये भी तो हो सकता है कि जब वरुण नदी में ये चाकू फेंकने के लिए गया था, तब उस वक्त उसके उंगलियों के निशाने चाकू पे आ गए होंगे। हो सकता है। तो ये रोहित के एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है इसमें? मिले हैं एक आध दो, एक ब्लेड पे और एक आध हैंडल पे, लेकिन वो काफी लाइट है। ऑब्वियसली ये रोहित तो ठीक से चाकू पकड़ भी नहीं सकता। एग्जैक्टली, इसीलिए वरुण ने यह चाकू रोहित को पकड़ा दिया, क्योंकि वो चाहता था कि रोहित को ऐसा लगे कि इसी ने मारा। लेकिन रोहित तो चाकू चला ही नहीं सकता है ढंग से। अभी देखा ना। एक मिनट, अच्छा रोहित, एक काम करो, ये चाकू लो और एक बार फिर से इस दरी पर वार करो। अरे नहीं, रहने दो। चाकू जिस तरह से पकड़ रहा है, उसकी ग्रिप देखो, हाथ कांपते हैं इसके, क्लियर फिंगरप्रिंट मिलेंगे ही नहीं। इसका तो एक ही मतलब है कि वरुण ने रोहित को फंसाया है। हो ही नहीं सकता सर, वरुण मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कितनी बार उसने मुझे मेरी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, वो ऐसा नहीं कर सकता सर। हाँ, वैसे हमारे पास वरुण के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। वैसे रोहित, हम चाहते कि तुम इस एडिक्शन से अच्छे हो जाओ, फिर से रिहैबिलिटेशन सेंटर जाओगे, हम तुम्हें भेजेंगे। क्यों? फ्रेडी, पंकज ले जाओ इसे। ये लो, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर पे मिली थी। ये मेरी वॉच नहीं है सर। क्या? ये तो वरुण की वॉच। वरुण की घड़ी? बस इसीलिए मैं कह रहा था कि रोहित खून ही नहीं हो सकता है। सर, वरुण को उसकी घड़ी लौटाने जाए? हाँ चलो, जाकर बता भी देते उसे कि उसका बुरा वक्त शुरू हो रहा है। थैंक यू ऑफिसर, यू बीन वेरी हेल्पफुल। ठीक है, थैंक यू सो मच, ग्रेट जॉब मिस्टर चड्डा। 1 मिनट सेठा साहब, इतनी जल्दी क्या इसे यहाँ से ले जाने की? क्यों वरुण, तुम्हें भी कीड़े मकोड़े काट रहे हैं क्या यहाँ पे? He's a free man, sir. ये रहे उसके बिल ऑर्डर्स। नहीं चड्डा साहब, वरुण कहीं नहीं जाएगा। खूनी को कभी बेल नहीं मिलती, वरुण खूनी है। क्या बकवास कर रहे हैं आप सर? आपके पास क्या सबूत है? सिर्फ एक सबूत नहीं, 3 सबूत है।
3 सबूत। नंबर 1, नंबर 2, उस चाकू के ऊपर मिले हमें वरुण के फिंगरप्रिंट, और नंबर 3 ये घड़ी। क्या वरुण, तुम्हारी घड़ी है नहीं? चड्ढा साहब, ये वरुण की घड़ी खास किस्म की घड़ी है। हाथ से उतारने के 15 मिनट बाद ये घड़ी बंद हो जाती है। जब हमें ये घड़ी मिली तब उसमें बजे थे 2:20। मेघा का खून हुआ 2 बजे के आसपास। अब खून करते वक्त ये घड़ी वरुण के हाथ से वहां गिर गई। 15 मिनट के बाद में बंद पड़ गई। बजे थे 2:20। तुम्हें क्या लगा, चाकू पानी में फेंक दोगे तो फिंगरप्रिंट्स मिट जाएंगे? चाकू पे हमें, तुम्हारे और रोहित दोनों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। और वैसे भी तुमने खुद हमें बताया था कि तुमने मेघा की बॉडी को कहां पे छुपा के रखा। ये सोचकर सीआईडी वाले खुश हो जाएंगे अगर मैं खुद बता दूं कि मेघा की बॉडी मैंने वहां पे छुपा कर रखी थी। कोई शक नहीं करेगा, है ना? लेकिन 2 गलतियां कर दी। एक, चाकू पे अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए। दूसरी, एक घड़ी रोहित के घर पे छोड़ दी। बताओ, क्यों मारा तुमने मेघा को? मैं और मेघा बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे मेघा बहुत अच्छी लगती थी। मैं मेघा को पहले से ही चाहता था, लेकिन मेघा मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी। उस रात जब मुझे पता चला कि रोहित के घर पे पार्टी है तो मैंने मेघा को इनवाइट किया। मेघा तैयार हो गई। मुझे लगा कि मेघा मुझ में इंटरेस्टेड है और आगे चल के मैं उसे और भी कन्विंस करूंगा। लेकिन उस रात पार्टी में सब कुछ उल्टा होने लगा सर। मेघा रोहित की तरफ अट्रैक्टेड होने लगी थी। दोनों एक ही रात में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मेघा मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी सर। मेघा उस रोहित में इंटरेस्टेड थी। और तुमसे ये देखा नहीं गया? हाँ, मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैंने उस रोहित को कितनी बार समझाया कि मेघा से दूर रहे, लेकिन वो कहां समझने वाला सर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जो चाहिए वो उसे मिल जाती। दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे। मेघा भी खुश थी। अब तो रोहित उसे डेट पर ले जाने लगा था। मुझे अच्छी तरह से याद है रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। कौन है? मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मन कर रहा था कि उसे मार डालो। और मेघा को तो तुमने मार ही डाला और फंसा दिया रोहित को। हाँ, दोनों के साथ तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। तुम अच्छी तरीके से जानते थे कि रोहित तो आसानी से फंस जाएगा। एक तो उसकी ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम, दूसरा उसका गुस्सा। और वैसे भी वो ड्रिंक करने के बाद काफी कुछ भूल जाता था और तुमने उसकी उसी कंडीशन का फायदा उठाया। हाँ, उस रात मैं गया था उसके घर। Let's go. Yes. ये रोहित का फेवरेट ब्रांड है। रोहित जल्दी आओ। Coming baby, just 2 minutes. तुम्हें खेलने का बहुत शौक था ना, so let's play. This is your first kiss. Come on, Rohit. This is a blast. Come on, Rohit. It's nice. अब एक फाइनल किस and then game over. कोई नुकीली चीज है। I love you, Megha.
मैंने जानबूझकर आपकी मदद की। मुझे पता था मैं फंसूंगा, पता था मुझे सजा भी मिलेगी, पर मैंने अपने वकील से बात कर ली थी। उसने कहा था कि वो मुझे बचा ले। और फिर तुम वहां से बेफिक्र होकर निकल गए। तुम्हें मालूम था कि जैसे ही रोहित जाग उठेगा और देखेगा मेघा की लाश को, तो उसे लगेगा कि उसने ही मेघा को मारा है ना? और फिर पहला काम वो क्या करेगा? अपने खास दोस्त को, अपने बेस्ट फ्रेंड वरुण को फोन करेगा। बेस्ट फ्रेंड ऐसा धोखा नहीं देते। धोखा रोहित ने तुमको नहीं, तुमने रोहित को दिया। मेघा तुम्हें कभी नहीं चाहती थी और ये बात तुम एक्सेप्ट नहीं कर सके, और इसीलिए मेघा को मार दिया और सारा इल्जाम अपने दोस्त रोहित पे डाल दिया। वरुण, सच कभी छुपाया नहीं जा सकता, सामने आता ही है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।